डाउट करना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, बाहर मेरी BMW खड़ी है, कि आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। ऐसी कंपनीज जो बोलती हैं तुम उनके प्रोडक्ट बेचो और नए लोगों को ज्वाइन करवाओ, तुम्हें उनकी सेल्स पर कमीशन मिलता है। ये स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा होता है, ऊपर वाले को नीचे वाले से पैसा मिलता है। अब स्कैम तब होता है जब कंपनी का मेन फोकस प्रोडक्ट्स को बेचने पर नहीं बल्कि नए लोगों को जबरदस्ती ज्वाइन करवाने पर होता है। मतलब प्रॉफिट तभी होता है जब और लोग सिस्टम में घुसाए जाएं, ना कि जब असली कस्टमर कुछ खरीदे। और यही रीज़न है कि इसे एक पिरामिड स्कीम बोला जाता है और ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलीगल है। इवन अपने इंडिया में भी प्राइस शीट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट्स के तहत। वहीं बात करते हैं कुछ ऐसे वार्निंग साइंस की जिससे कि आपको समझ जाना है कि ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बल्कि एक स्कैम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जल्दी अमीर बन जाओगे टाइप के प्रोमिसेस हैं। अगर एंट्री फी या फिर प्रोडक्ट खरीदना नेसेसरी हो, वहीं फोकस सिर्फ नए लोगों को ऐड कराने पर हो, वहीं कंपनी में जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट वैल्यू कम है लेकिन उसका प्राइस हाई है, वहीं अगर कंपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं प्रोवाइड करती है, फाउंडर्स, इनकम प्रूफ एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं जैसे कि आपको बोला जाए कि आप 5 लोगों को ज्वाइन करवाओ, फिर उन 5 से और 5 लोगों को ज्वाइन करवाओ, फिर तुम लखपति बन जाओगे। तो समझ लो ये एक MLM स्कैम है, कोई जेन्युइन बिजनेस नहीं। अब समझते हैं लेजिट मार्केटिंग जो कि लीगल है और स्कैम मार्केटिंग जो कि इलीगल है, दोनों में ही क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो कंपनी जेन्युइन होती है उनका मेन फोकस प्रोडक्ट को बेचने पर होता है। आपको इनकम तब मिलती है जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है, चाहे आपके डाउनलाइन के बंदे ने बेचा हो या आपने खुद। और वहीं स्कैम तब है जब फोकस नए लोगों को जोड़ने पर होता है। पैसा तब आता है जब कोई स्टार्टर किट या फिर ज्वाइनिंग फीस के नाम पे पैसा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंट्री फीस या फिर इन्वेस्टमेंट की। तो भाई जो जेन्युइन मार्केटिंग कंपनीज है उनमें मिनिमल नहीं तो ऑप्शनल ज्वाइनिंग फीस होती है, सिर्फ ट्रेनिंग या फिर स्टार्टर किट के लिए। वहीं स्कैम कंपनीज की बात करें तो वो बड़े बड़े पैकेजेस खरीदने पर मजबूर करती है, गोल्ड, प्लैटिनम या फिर फाउंडर पैक टाइप में। यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही पैसा दो, फ्री मेंबर बनोगे, तो ये एक स्कैम है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट की रियल वैल्यू की। जेन्युइन कंपनीज में प्रोडक्ट का रियल मार्केट वैल्यू होता है। अगर कोई ना भी ज्वाइन करे तो कंपनी सेल से पैसा कमा सकती है। और वहीं स्कैम कंपनीज में प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेटेड होती है। 500 रुपए को प्रोडक्ट 5000 रुपए में बेचा जा सकता है सिर्फ कमीशन देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। जो लेजिट कंपनीज होती हैं वो अपने इनकम स्ट्रक्चर्स, फाउंडर्स, लाइसेंस और पेआउट प्रूफ्स दिखा देती हैं। और वहीं जो स्कैम मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो बोलते हैं कि हम सीक्रेट बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं। इन सब टाइप के डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकम प्रूफ या फिर टैक्स की डिटेल्स भी नहीं मिलती। वहीं इनकम रियलिटी की बात करते हैं तो जो लेजिट कंपनीज होती हैं वहाँ पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम करने में रियलिस्टिकली स्लो ग्रोथ है, जैसे नॉर्मल बिजनेस में होती है। और वहीं स्कैम कंपनीज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि 1 साल में ही करोड़ों कमा लोगे, 2 महीनों में फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर लोगे। स्कैम कंपनीज में आपको ऐसे टाइप के अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस देखने को मिलेंगे। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर पैसा लोगों को ज्वाइन कराने से आता, प्रोडक्ट्स को बेचने से नहीं, तो वो MLM स्कैम है। अब जान लेते हैं कुछ रियल लाइफ मल्टी लेवल मार्केटिंग के स्कैम्स, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये सब कैसे लोगों को फंसाते हैं। स्पीक एशिया 2011 कंपनी कहती थी कि ऑनलाइन सर्वेस भरो और हर हफ्ते 4000 रुपए कमाओ, बट रियलिटी ये थी कि सर्वे नाम का कुछ होता ही नहीं था। लोग पैसा देके पैनलिस्ट बनते थे और उनके पैसे से ऊपर वाले को पेमेंट मिलता था। 2011 में यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा लोग फंस गए थे, जो कि पूरे 2000 करोड़ रुपयों का स्कैम था। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूनेट कंपनी की। बोलते थे कि हेल्थ प्रोडक्ट्स और वेकेशंस को बेच के पैसा कमाओ, बट यहाँ पे रियलिटी क्या थी कि मेन फोकस लोगों को ज्वाइन कराने पर होता था। प्रोडक्ट्स भी ओवर प्राइस थे। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कई मल्टीपल केसेस भी फाइल किए और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये पूरे 4000 करोड़ रुपयों का स्कैम था। नेक्स्ट है ईबिस 2019। कहते थे कि वेबसाइट और डिजिटल एजुकेशन पैकेजेस को बेच के पैसा कमाओ, बट यहाँ पे रियलिटी क्या थी कि प्रोडक्ट्स ही फेक थे और यहाँ पे भी फोकस नए लोगों को ज्वाइन करवाने पर होता था। वहीं यूपी पुलिस ने कंपनी के फाउंडर्स को अरेस्ट किया। 18 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए, पूरे 250 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। नेक्स्ट है एमीवे इंडिया। बोलते थे कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और रियलिटी लीगल मार्केटिंग और इलीगल मार्केटिंग के बीच में एक थिन लाइन थी। 2022 में ईडी ने एमीवे के 700 करोड़ के एसेट्स को सीज किया एलिक्ड प्रॉमिस स्ट्रक्चर के लिए। इन पे अभी भी केसेस चल रहे हैं। अब वहीं बात करते हैं कुछ ग्लोबल MLM स्कैम्स की। USA की कंपनी थी हर्बल लाइफ, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स बेचती थी, लेकिन स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा निकला। 2016 में US फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने फाइन लगाया $200 मिलियन का। फिर बाद में जाकर के कंपनी ने अपना मॉडल चेंज किया। नेक्स्ट है OneCoin यूरोप। बोलते थे कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन है, बट रियलिटी ये थी कि कभी कॉइन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस कंपनी की फाउंडर रूजा इग्नोटोवा AKA क्रिप्टोक्विन 2017 से मिसिंग है और इस कंपनी का स्कैम साइज था $4 बिलियन का। वहीं थर्ड एग्जांपल है बिटकनेक्ट का। कहा जाता था कि एक क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें डेली गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, बट रियलिटी ये प्योर पॉन्जी स्कीम थी। 2018 में कोलैप्स हुआ, इन्वेस्टर्स के $2.4 बिलियन गए। दोस्तों इन सभी एग्जांपल से हम लोग को ये सीखने को मिलता है, जब भी कोई बिजनेस गारंटीड हाई रिटर्न,
जल्दी अमीर बनो या फिर लोगों को जोड़ो, ऐसी टाइप की लाइन बोले। सोच लेना ये एक बिजनेस नहीं बल्कि एक ट्रैप है। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हो कि कोई भी कंपनी स्कैम है या फिर जेन्युइन है। सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो। क्या कंपनी का CIN या फिर GST नंबर है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA पे रजिस्टर्ड है? अगर कंपनी के फाउंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन छिपाई जा रही है तो फिर अलर्ट हो जाओ। चेक करने के लिए आप mca.gov.in पर जा सकते हो। नेक्स्ट आपको ये पता करना है कि क्या प्रोडक्ट जेन्युइन है या फिर नहीं है। क्या प्रोडक्ट की रियल डिमांड मार्केट में है? क्या बिना ज्वाइनिंग के भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है? अगर प्रोडक्ट सिर्फ मेंबर्स ही बेच रहे हैं और रियल मार्केट में कहीं प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है तो समझ जाओ कि एक स्कैम है। नेक्स्ट आपको समझना है इनकम सोर्स। क्या पैसा आपको प्रोडक्ट की सेल पे मिलेगा या फिर नए लोगों को ज्वाइन करने से? अगर पैसा दूसरे लोगों को ज्वाइन कराने से मिल रहा है तो समझ जाना कि एक पिरामिड स्कीम है जो कि इलीगल है। नेक्स्ट आपको कंपनी में देखना होगा ज्वाइनिंग फीस या फिर पैकेजेस। जेन्युइन कंपनी में बहुत ही लो या फिर ऑप्शनल एंट्री कॉस्ट होता है, और वहीं अगर आपको फोर्स किया जाता है पैकेज लेने पर जो कि रेंज करते हैं 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, तो समझ जाना स्कैम का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और वहीं ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करते हैं। 2 महीने में लखपति, घर बैठे बैठे करोड़ों कमाओ। ये सारे के सारे मार्केटिंग के ट्रैप्स हैं, और वहीं रियल बिजनेस में कभी भी गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते। नेक्स्ट आपको इनकम प्रूफ मांगना है। क्या कंपनी लीगल टैक्स रिटर्न्स और ऑडिटेड रिपोर्ट्स दिखाती है? क्या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स का इनकम प्रूफ CA वेरीफाइड मिलता है? अगर ये सारे प्रूफ्स कॉन्फिडेंशियल हैं, आपसे सीक्रेट रखे जा रहे हैं, आपको नहीं बताए जा रहे हैं, तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं नेक्स्ट है रिफंड पॉलिसी। जेन्युइन MLMs के पास क्लियर रिटर्न रिफंड पॉलिसी होती है, और वहीं स्कैम कंपनीज नॉन रिफंडेबल पैकेजेस बेचती हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइजेशन। अपने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को MCA और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री अप्रूव करती है। उनकी अपडेटेड लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होती है, consumerAffairs.nic.in पे आप चेक कर सकते हो। और वहीं नेक्स्ट चीज बात करते हैं प्रेशर और सीक्रेसी की। अगर कोई कंपनी आपसे बोले कि एक सीक्रेट बिजनेस है, किसी को मत बताना, या अभी ज्वाइन करो, कल चांस नहीं मिलेगा, तो ये 100% स्कैम का साइन है। और इवन इटसेल्फ आपको खुद से भी सवाल करना चाहिए, अगर इतना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता तो फाउंडर तुम्हें क्यों ज्वाइन करवा रहा है? वो शांति से 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा रहा है? इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि जेन्युइन MLM इक्वल टू प्रोडक्ट बेस्ड इनकम, और वहीं स्कैम MLM इक्वल टू रिक्वायरमेंट बेस्ड इनकम। और दोस्तों आप लोग को सचमुच में मार्केटिंग सीखनी है तो जितने ही प्रोफेशनल लोग हैं जैसे कि सोनू शर्मा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हर्षवर्धन जैन, शशि कुमार तिवारी, तो इन सभी लोग का यूट्यूब चैनल चेकआउट करिए। इन लोग के मार्केटिंग से रिलेटेड जितने ही प्लेलिस्ट हैं सबको अच्छे से देखिए। आपको कैसे स्टार्ट करना है, सही कंपनी कैसे चूज करनी है, और फर्दर इस काम में क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। सो आपको अच्छे से टाइम देना होगा, चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना होगा। बाकी दोस्तों आप लोग को मैं खुद की रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वहाँ से 10-15 साल पुरानी बात है। दोस्तों हमारी कॉलोनी जहाँ पे मैं पहले रहता था, वहाँ पे एक अंकल थे जो नॉर्मल ऑफिस में ही जॉब किया करते थे। उनकी वाइफ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, और उनके 3 बच्चे भी थे जो कि स्कूल पढ़ने जाते थे, तो उनकी जो भी इनकम थी पूरे घर के लिए सूटेबल नहीं हो पाता था। वहीं वो रिलायंस की सिक्योर लाइफ नाम की कंपनी मार्केटिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में उनके साथ कोई भी नहीं जुड़ रहा था, लोग साथ भी नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और धीरे धीरे मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद उनका अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड हो गया। अब जाहिर होता है कि आपको जेन्युइनली उस फील्ड में कॉन्टिन्यूसली मेहनत करके सक्सेसफुल होना है, या फिर कुछ वक्त के लिए स्कैम कंपनीज की तरह अंधेरे में तीर लगाना है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है, ताकि और ऐसी अच्छी रियलिटी प्रूफ वीडियोस में बना सकूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।